हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज में हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं। 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीजों को समझा। अभी मुझे जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि आप लोगों को कुछ परसेंटेज बनाने में दिक्कत आ रही है, वो भी वो परसेंटेज बनाने में दिक्कत आ रही है जिसमें पीछे जो है वो पॉइंट मतलब दशमलव दशमलव वाली जो परसेंटेज है उसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल दोस्त आ रही है। ठीक है, तो आज सबसे पहले 2-4 मिनट जो है हम लोग उसी पर बात कर लेते हैं, उसी पर हम लोग थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है अपने आगे के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से दोस्त कहूं कि मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। तो आपने कहा जी जब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3333 आ जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी आप लोगों को बच्चे इस तरीके से संख्याएं दी हुई हो, 10.3333 ऐसे दिया हो, या फिर इसे वो आपसे कह सकता है कि 10.33 दिया हो, हाँ यही दिया हो, खाली 2 अंकों तक ये दिया हो, इतनी परसेंटेज दी हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.33 जो होता है वो 1/3 की वैल्यू होती है। तो आप इसे 10 सही 1/3% लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं भाई साहब ये 2/3 आप लोगों को दिया हुआ है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 0.6666 ऐसे पाएंगे। और अगर आप 2 अंकों के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसे 0.67 लिख रहे होंगे। यानी आज के बाद अगर आप इस तरीके से चीजें को लिखा पाते हैं, 16.67% पाते हैं, तो 0.67 की जगह आप 2/3 लिख सकते हैं, यानी इसे 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्त इन दोनों बातों का मतलब बिल्कुल समान है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। जैसे मैंने आप लोगों को लिखा मेरे भाई 1/9 लिखा, तो आपने कहा 9 एकम, यहां आपने कहा जी 9 एकम 9, 0.111 आएगा। यानी कि यहां से आप देखोगे तो 0.11 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को कहीं ये लिखा हुआ है 59.11% लिखा हुआ है, तो जस्ट आप लोगों को इसे 59 सही 1/9% लिखना होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर दशमलव में 11 लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब है 1/9 होता है। अगर दशमलव में 6-7 लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब 2/3 होता है। अगर दशमलव में 3-3 लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब 1/3 होता है। अगर मैं आप लोगों से हाँ अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त कि ये 4/7 आपके सामने लिखा हुआ है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28 ऐसे ही पाएंगे। यानी अगर किसी भी परसेंटेज के आगे, मान लो आपने कहा आपके पास एक परसेंटेज दी हुई है 57.57.14 दी हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं क्या मैं इसको ये वाली को 4/7 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसे 57 सही 4/7 भी लिख सकते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा आपको अपना काम करना होगा कि अगर 1/3 है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि 0.67 लिखा हुआ है तो 2/3 लिख दो, आपको 0.333 लिखा हुआ है तो 1/3 लिख दो, अगर 0.5714 पीछे लिखा हुआ है तो 4/7 लिख दो। ये सारी चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही आप लोग 1/7 की बना लेना, ठीक ऐसे ही 2/7 की बना लेना। 1/7 का मतलब होता है 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, और 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56। ये भी बहुत सारी भिन्नों में पॉइंट के बाद ये चीजें भी लिखी होती हैं, तो आप उसे 1/7 लिख देंगे। ठीक है,
बात समझ में आ गई। अगर अगर आप लोग, एक भाई कह रहे हैं, रवि यादव जी कह रहे हैं 25.59% दिया हुआ है, तो ये कहीं भी आप लोगों को भिन्न नहीं दिखाई देगी। ऐसी भिन्न वो कभी देगा ही नहीं, और ऐसी भिन्न देता है तो इन भिन्नों को करने का तरीका है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिखो, पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो लिखोगे, तो ये हो जाएगी बेटा इसकी फ्रैक्शन, ये हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपसे कुछ चुनिंदा फ्रैक्शंस हैं वही पूछी जाती हैं, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा आ गया तो हम कैसे करेंगे, वैसा आ गया तो हम कैसे करेंगे। आप एक बार मुझे लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन क्या था। जैसे ये दिया हुआ है 28.57, अब आपके समझ में आया कि 0.57 को मैंने 4/7 क्यों लिखा है। 0.5714 का मतलब ही 4/7 होता है। 2/3 का मतलब 16 पॉइंट, यहां 6 भी होता तो भी मैं उसे 2/3 लिख रहा होता। ठीक है, अच्छा 44.44 का मैंने बताया है, ये जो आएगा ये 4 को 9 से डिवाइड करने के बाद आएगा। ठीक है भाई, चलिए कहां तक कर चुके थे हम क्वेश्चन? हाँ, 59.09 वाला हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है, एक बार ध्यान से समझना। ये भी चीज मैंने कराई हुई है, ये भी चीज दोस्त मैंने कराई हुई है। एक संख्या अगर मैं आपसे इसकी प्रतिशत पूछूं तो 59.09, अगर मैं आप लोगों से कहूं 0.09 कहां आएगा, तो आप क्या कहेंगे? 1/11 पे आएगा, 1/11 पे दोस्त आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 59 सही 1/11। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है? अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 50 + 9 सही 1/11 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। 50 की फ्रैक्शन होती है 1/2 और 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन होती है 1/11। 2 और 11 का एलसीएम 22 आएगा, यहां 11 आएगा, यहां 2 आएगा। क्या यहां से जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो 13/22 आ जाएगी? क्या यहां से जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो 13/22 आ जाएगी? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 1, 11 पंजे 55, 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 पंजे 55, 55 और 9 64 हो जाएंगे। और 649 में एक जोड़ोगे तो 650 हो जाएगा, और 650 के बटे में कितना आएगा? 11 आएगा। और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 0 से 0, 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 2 बार, यहां से इसकी फ्रैक्शन जो है वो 13/22 आ जाएगी। आएगी क्या? अगर कभी भी कोई भी जीवन में इसकी फ्रैक्शन आप लोगों से पूछे तो आप बता देना कि वो 13/22 होती है। 59.09 की फ्रैक्शन पूछे या फिर 59 सही 1/11 की फ्रैक्शन आपसे पूछे तो आप कहेंगे 13/22 आ जाएगी। उसने कहा है एक संख्या की 59.09 बढ़ाया जाता है और फिर 20% की कमी की जाती है। बढ़ाने का मतलब है कि अगर शुरुआत में 22 संख्या थी तो 13 बढ़ा के क्या 35 कर दी होगी? भाई पहले 59.09 बढ़ाने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? बढ़ाने का मतलब है 22 से 13 बढ़ा के संख्या 35 कर दी होगी। फिर 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी का मतलब क्या है? 5 से 1 घटा के 4 कर दी जाती है। तो अब संख्या 420 है। ये अब वाली संख्या है, ये पुरानी संख्या है। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटेंगे 11, यानी शुरुआत में अगर संख्या 11 होगी तो अब कितनी बन गई होगी? 14 बन गई होगी। उसने कितनी कहा है? उसने कहा है अब संख्या 420 हो जाती है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 30 निकल के आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 30 निकल के आ जाएगी? तो उसने कहा है प्रारंभ में संख्या कितनी थी, तो वो 11 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 11 तिया 33, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 330 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मुश्किल टास्क था
59.09% का दिया होना और इसकी फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सबसे मुश्किल टास्क था। बाकी इसके बाद क्वेश्चन में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं था। पहले संख्या 22 से 13 बढ़ा के 35 की गई, फिर 20% की कमी की गई, यानी 5 से 1 घटा के 4 की गई। अगर क्रॉस में कोई चीजें कट रही है तो क्रॉस में काट देंगे। ये शुरुआत वाली संख्या होती है, घटने बढ़ाने के बाद की संख्या होती है। तो उसने कहा है घटने के बढ़ने के बाद 420 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 30 है, तो शुरुआती संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, बड़ा बिंदास सा क्वेश्चन बच्चे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी बुकों में ये देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी बुकों में ये देखने को मिल जाएगा बच्चे। हाँ, परसेंटेज मुश्किल है थोड़ी सी, तभी तो मैं करा रहा हूं। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इसके मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है, तो अब नवीनतम मूल्य जो है वो 1 रुपए है, यानी कि नया मूल्य जो है वो 1 रुपए है। तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था? या तो आप इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कुछ मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे मेथड से ही जा सकते हैं, जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं ठीक वैसा ही ये क्वेश्चन है। कैसे भाई? R% की अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्शन पूछता हूं तो आप R% की फ्रैक्शन क्या R/100 बताएंगे या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताएंगे जी। अगर पहले वृद्धि की जाती है तो 100, शुरुआत में संख्या अगर 100 रही होगी तो बाद में 100 में R जुड़ के संख्या बन गई होगी, बढ़ गई होगी R। भाई अगर वृद्धि करने का मतलब है तो R की वृद्धि करेगा, और R की वृद्धि करने का मतलब है 100 में R बढ़ गई, तो अब संख्या 100 प्लस R होगी। दोबारा में उसने R% की कमी की है, यानी अगर शुरुआत में संख्या 100 थी तो अब R की कमी होगी, यानी अब संख्या 100 माइनस R होगी। हो गई क्या? अगर मैं शुरुआत की संख्या आपसे पूछूं तो आप कहेंगे शुरुआत की संख्या 10,000 थी। अगर मैं परिणाम के बाद की संख्या पूछूं तो a प्लस बी ए माइनस बी दोनों की गुणा होगी, तो आप कहेंगे अब जो संख्या रह गई होगी वो 10,000 माइनस R स्क्वायर रह गई होगी। 10,000 माइनस R स्क्वायर रह गई होगी। मेरे दोस्त ये बात समझ में आई? ये चीज ही तो करते आ रहे हैं हम अभी तक। हमने क्या किया? हमने ये किया कि अगर R% की वृद्धि हुई है तो R% का मतलब R/100 होता है, यानी अगर शुरुआत में संख्या 100 रही होगी तो R बढ़ के संख्या 100 प्लस R हो गई होगी। दूसरी बार में R% की कमी का मतलब है अगर शुरुआत में संख्या 100 रही होगी तो R की कमी होके 100 माइनस R हो गई होगी। यानी अगर शुरुआत में दोनों की गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा, तो बाद में दोनों की गुणा करेंगे तो a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करेंगे तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस बी स्क्वायर यानी r का स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। तो उसने कहा है अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू 1 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10,000 माइनस R स्क्वायर हो जाएगी। क्या ये एक पार्ट की वैल्यू है? उसने कहा है प्रारंभिक मूल्य कितना है, यानी वो 10,000 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्या 10,000 पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन था। R% की वृद्धि का मतलब है 100 से R बढ़ के 100 प्लस R होना। R% की कमी का मतलब है 100 से R घट के 100 माइनस R होना। दोनों की गुणा करेंगे प्रारंभिक वैल्यू आएगी, बाद में दोनों की गुणा करेंगे बाद की वैल्यू आएगी। बाद की वैल्यू 1 दी है तो 1 की वैल्यू ये बटे में चला जाएगा, तो 10,000 की वैल्यू कितनी? 10,000 गुणा में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट देखिए एक बार, बस मैं पिताजी को थोड़ा सा देख लूं, ठीक है? आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन को।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। बेटा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप मुश्किल क्वेश्चन को मुश्किल बताया करो, अपने मन की मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करो भाई। जूझना सीखो, चीजों से जूझना सीखो, लड़ना सीखो। 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कहां मुश्किल रहेगा? इतना टाइम तो आप लोग खर्च कर दोगे बेटा वैल्यू पुटिंग करने। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझना है, बहुत प्यार से चीजों को करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है। आप मुझे ये बताइए 25% कीमत कम होने का मतलब क्या होता है? 25% कीमत कम होने का मतलब होता है 1/4, यानी अगर शुरुआत में कीमत 4 रही होगी तो अब कीमत जो है वो 3 रह गई होगी। 25% कीमत घटने का मतलब क्या यही होता है? 25% घटने का, 25% कीमत घटने का क्या मतलब यही होता है कि मेरे दोस्त अगर पहले कीमत 4 होगी तो अब 1 घट के 3 हो गई होगी। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए, अगर व्यय को समान रखना है तो आप लोग एक बात जानते हैं, मैंने बताया था कि अगर खर्च समान रखना है तो जो मूल्य का अनुपात है जस्ट उसी का उल्टा जो है वो खपत का अनुपात हो जाएगा। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? जस्ट खपत का अनुपात हो जाएगा, कंजप्शन का रेशो हो जाएगा। उसने कहा एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। मेरे हिसाब से कितने की वृद्धि हो गई? पहले 3 किलो खपत यूज करता था, अब 4 किलो की खपत करता है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट की वृद्धि कर चुका है। मूल्य में कमी की वजह से मेरे हिसाब से 1 यूनिट की वृद्धि कर चुका है। उसने कहा है 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। क्या 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त 20 किलो दी हुई है? ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है पहले खपत कितनी थी, यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे पहले वाली खपत 60 किलो होती थी और 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर अब वाली खपत 80 किलो हो जाएगी। पहले वाली खपत जो थी वो 60 किलो थी, अब वाली खपत कितनी हो जाएगी? 80 किलो हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से समझिए, दोबारा से समझिए। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है। 25% कम होने का मतलब होता है 4 से 1 घट के कीमत का 3 हो जाना। जब खर्चे को समान रखने वाली बात आती है तो जो मूल्य का रेशो होता है जस्ट उसी का उल्टा जो है वो खपत का रेशो बन जाता है। तो आप कहेंगे खपत जो है वो 3 से 4 बन गई होगी, यानी कि मेरे हिसाब से खपत 1 यूनिट बढ़ चुकी है। पहले 3 थी अब 4 है, 1 यूनिट बढ़ चुकी है। उसने कहा है खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो दी हुई है, तो शुरुआती खपत 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है नमक की कीमत में 15% की कमी। आप मुझे 15% की फ्रैक्शन बताइए, 15% की फ्रैक्शन बताइए। क्या आप लोग बताने वाले हैं 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है? 15% की कमी आई है, क्या मूल्य का रेशो आप लोग मुझे बता देंगे? अगर शुरुआत में मूल्य 20 रहा होगा तो 3 रुपए घट के क्या अब मूल्य जो है वो 17 रुपए हो गया होगा। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। भाई लेन देन कितने का है? 272 रुपए का। कितने किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम है? 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। तो नमक की घटी हुई कीमत आपसे पूछा है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए अगर मूल्य का अनुपात जो है वो 20-17 है तो खपत का अनुपात जो है वो 17-20 हो जाएगा।
क्या क्या खपत का अनुपात जो है वो 17-20 हो जाएगा। यानी कि मेरे हिसाब से जो है वो 3 यूनिट ज्यादा खरीद सकता है। पहले अगर 17 यूज करता होगा तो अब 20 यूनिट यूज करता होगा, यानी मेरे हिसाब से 3 यूनिट ज्यादा खरीद सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वो 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। क्या 3 यूनिट की वैल्यू 2 किलो है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 किलो हो जाएगी। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 किलो हो जाएगी, होगी या नहीं? तो मेरे दोस्त 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं पहले जो वो इस्तेमाल करता होगा 34/3 किलो की खपत करता होगा। पहले जो वो इस्तेमाल करता होगा, पहले जो वो इस्तेमाल करता होगा वो 34/3 किलो इस्तेमाल करता होगा। लेकिन पहले की खपत उसने नहीं पूछी है, पहले का मूल्य जस्ट उसने पूछा है। तो बेटा टोटल खर्चे को पहले वाली खर्च से डिवाइड कर दो, पहले वाली खपत से डिवाइड कर दो, तो आप पाएंगे पहले वाला खर्चा निकल के आ जाएगा। पहले वाला खर्चा निकल के आ जाएगा या पहले वाला मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, चल 17 एकम 17, 17 × 102, 17×2 = 34, 2×8 = 16 हो जाएगा। तो पहले वाला मूल्य कितना आएगा बेटा? पहले वाला मूल्य 24 आ जाएगा। उसने क्या है, नमक की घटी हुई कीमत पूछी है। तो ये बेटा पहले वाला मूल्य था, कीमत घट कितनी चुकी है? 15% घट चुकी है, यानी कीमत अब 85% रह चुकी है। 85% कीमत रह चुकी है बेटा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब आप काटोगे, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 2 से काटोगे 12 बार कटेगा, 2 से काटोगे 10 बार कटेगा। 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20 हो जाएगा। नीचे एक जीरो है, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा। आंसर कितना होगा? 20.4 हो जाएगा। हाँ, मुझे जैसी उम्मीद थी वैसा ही रेस्पॉन्स आपने किया है। अभी मुझे खत्म तो करने देते मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को। पहले से ही मैसेज लिख के आ गया, सर रत्नेश तिवारी जी का कुछ समझ नहीं आया। अभी तो मैंने क्वेश्चन भी खत्म नहीं किया है। जब मैं आगे बढ़ जाता दोस्त मेरे तब पूछ लेते। आप इतना इमेच्योर फील क्यों कर रहे हैं कि आप बहुत इमेच्योर हैं? आप बिल्कुल भी समझदारी नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों फील करा रहे हैं आप मुझे? भाई मैं करूंगा रिपीट। इसमें अगर ये सीधी सीधी वैल्यू होती, बटे में ना होती, तो आप डायरेक्टली इसे समझ रहे होते, पहले जैसा क्वेश्चन बन रहा होता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर इसमें बटे में वैल्यू आ चुकी है तो तरीका नहीं बदला है, पहले वाला ही तरीका है। मैं इसका एक ट्रिक भी बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, याद कर सको तो फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आएगा। पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जिस मेथड से मैंने समझाया है उस मेथड से समझने की कोशिश करिएगा। कैसे? अब ध्यान से सुनना। नमक की कीमत में 15% की कमी आई है। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत वाली कीमत अगर 20 थी तो अब 3 घट गई है, कमी आई है तो घटाएंगे, 3 घटी है तो अब वाली कीमत 17 रह गई है। पहले अगर कीमत 20 थी तो अब कीमत कितनी रह गई है? तो आप कहेंगे 17 रह गई है। ठीक है, अगर मूल्य का अनुपात 20-17 है तो खपत जो होती है वो मूल्य की उल्टी होती है, ये 17-20 हो जाएगी। ठीक है, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से यही समझ लेना, बहुत प्यार से। आपके हिसाब से खपत कितनी बढ़ रही है? तो आप कहेंगे 17 से 20 हो रही है, तो आपके हिसाब से 3 यूनिट खपत बढ़ रही है, 3 यूनिट खपत बढ़ रही है। उसने कहा है पहले से 2 किलोग्राम अधिक खपत होती है, तो क्या 3 यूनिट की वैल्यू 2 किलो दी हुई है या नहीं? तो अगर मैं आप लोगों से 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो क्या आप मुझे 2/3 बताएंगे या नहीं? अगर उसने घटी हुई कीमत पूछी है यानी वो अब की वैल्यू पूछना चाह रहा है,
तो सबसे पहले अब की खपत निकालिए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी अब जो वो इस्तेमाल करता होगा वो 40/3 किलो नमक इस्तेमाल करता होगा। अगर उसने अब की खपत पूछी होती तो जवाब ये आ जाता, लेकिन उसने अब का मूल्य पूछा है। तो बेटा टोटल खर्चे को, टोटल खर्चा कितना था 272, टोटल खपत से डिवाइड कर दो, अब का मूल्य आपके सामने निकल के आ जाएगा। 4 × 2 = 40, 4 × 6 = 24 होता है, 4 × 8 = 32, 8 × 24 को 4 हासिल 2, 6 × 18 2 20, नीचे 10 है तो यहां पॉइंट लग जाएगा। क्या डायरेक्टली आपके सामने जवाब आ जाएगा? ठीक है भाई। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक सुन लो, छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसे कहीं भी लगा लेना। जब पुराना मूल्य आपसे पूछा जाए, यानी शुरुआत वाला मूल्य आपसे पूछा जाए, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य यानी नए मूल्य के बारे में आप लोगों से पूछा जाए, तब कौन सा फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। प्राइस को कंजप्शन कैसे मान लिया भाई? प्राइस का उल्टा किया है, उसको कंजप्शन माना है। कल भी बताया था प्राइस और कंजप्शन में उल्टे का रेशो होता है। ठीक है, समझिए। जब भी आपसे शुरुआती मूल्य पूछा जाए तो क्वेश्चन में ये देखिए लेन देन कितने रुपए का है, आपने कहा 272 का। ये देखिए कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 15% की कमी हुई है। अगर हम पुराना मूल्य निकाल रहे हैं तो कमी आती है तो इस कमी को 100 में से घटा दो, और अगर वृद्धि होती है तो 100 में वृद्धि को जोड़ दो। तो आपने कहा 15% की कमी है, 100 में से 15 गया, 85 बचा। यहां पे जितनी किलो कम या ज्यादा क्वांटिटी आती है उसको लिख दो, ये आ जाएगा मेरे दोस्त पुराना वाला मूल्य। ठीक है, यहां से देखेंगे 17 एकम 17, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो 8 × 3 = 24। ये पुराना वाला मूल्य 24 आ चुका होगा, जो कि हमने पहले भी निकाला था। ये डायरेक्टली निकालने का तरीका होता है, फंडा जो होता है डायरेक्टली होता है। ठीक है, जैसे इसने घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत पूछता है, यानी कि ये बाद वाली नई कीमत पूछना चाह रहा है। घटने के बाद या बढ़ने के बाद कीमत पूछता है तो ये नई कीमत के बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रहा है। तो सबसे पहले लेन देन कितने रुपए का हुआ है उसे लिखिएगा, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी उसे लिखिएगा। नई वैल्यू में यहां हमेशा 100 फिक्स होता है, कितनी किलो कम या ज्यादा वस्तु आई है उसे यहां लिखिएगा। ठीक है, तो बच्चे बस इसको सॉल्व कर लो। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 × 3 = 6, 2 छिक्का 12 होगा, 15 छिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 × 3 = 45 और 9 54 को 4 हासिल 5, 15 एकम 15 और 5 20 हो जाएगा। और नीचे क्या है बच्चा? नीचे 100 है। 0 से 0 कट गई तो आंसर कितना आ जाएगा? 20.4 आ जाएगा, 20.4 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर पुराना मूल्य पूछा जाए तो बस यहां चेंज होता है, कमी होती है तो 100 में से घटा दो, अगर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दो। नए मूल्य में यहां 100 फिक्स होता है। ठीक है, तो चाहे आप लोग रेशियो मेथड से जाओ, चाहे आप लोग फॉर्मूले से जाओ, बच्चा हमेशा आपका सही जवाब आएगा। एक बार इन्हें नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है भाई। सर
फॉर्मूला सर ये दो कहां से आया है बेटा, दो कौन सा, ये वाला बेटा, ये जो क्वांटिटी होती है इसको हमेशा नीचे लिखते हैं दोनों ही केस में, यहां भी यहां भी, ठीक है। रेशो मेथड ये है, रेशो मेथड ये है मेरे दोस्त, और ये जो है आपके सामने फॉर्मूला है। एक दो क्वेश्चन और फॉर्मूले से करा दूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों मेथड से करेंगे बेटा, दोनों से समझना मेरे दोस्त, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है चावल की कीमत में 20% की कमी हुई है। सबसे पहले रेशो मेथड से करते हैं। 20% की कमी का मतलब होता है 1/5। अगर मैं आपसे मूल्य का रेशो पूछता हूं तो 20% की कमी का मतलब है 5 से 1 घट के 4 हो जाता है मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति, अच्छा एक बात बताइए, अगर मूल्य का अनुपात 5:4 है तो खपत का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे साथी? आप कहेंगे 4:5 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, खपत पहले कितनी थी? 4, अब खपत कितनी है? 5। खपत कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट। लेकिन उसने कहा है 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट चावल अधिक प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन ने कहा है 50 किलो अधिक प्राप्त करता है, कितनी अधिक करता है? 50 किलो अधिक करता है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 50 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 200 किलो हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 किलो हो जाएगी। अगर उसने पुरानी खपत पूछा होता तो 200 आता, अगर उसने अब की खपत पूछा है तो 250 आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि प्रति किलो चावल का वास्तविक मूल्य, यानी वो शुरुआती मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। वास्तविक या पुराना मूल्य शुरुआती मूल्य होता है। तो टोटल लेन देन को, टोटल खर्चे को टोटल खपत से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने जो है वो मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 ढाई 20, तो पुराना मूल्य क्या निकल के आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा, ठीक है। नया मूल्य कितना आएगा? टोटल खपत को, टोटल खर्चे को टोटल खपत से डिवाइड कर दो, ये नया मूल्य निकल के आ जाएगा। 5 नाम 45, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये नया मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आए। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो, अगर आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहते हो तो कैसे करोगे भाई? फॉर्मूले से भी सुन लो थोड़ा सा। लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 450 रुपए का। कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है? 20% की कमी हुई है। जब पुराने मूल्य की बात कर रहे होते हैं और कमी होती है तो 100 में से कमी को घटा दो, 80 आ जाएगा। कितनी किलो कम या ज्यादा? 50 किलो कम या ज्यादा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 5 नाम 45 होंगे, 2 चौक 8 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 4 पंजे 20। क्या ये 2.25 आ जाएगा? ठीक है। लेकिन अगर मैं नया मूल्य निकालना चाहता हूं तो लेन देन कितने रुपए का है? 450 का। कितने परसेंट की कमी? 20 है। यहां 100 फिक्स होता है। कितने किलो कम या ज्यादा? 50 किलो कम या ज्यादा, ठीक है। 20 पंजे 100 होगा, 0 से 0 कट गई। 5 नाम 45, 9/5 का मतलब होता है 1/8। तो चाहे आप लोग फॉर्मूले से जाओ, चाहे आप लोग रेशो मेथड से जाओ, इस क्वेश्चन का तरीका जो है वो सेम रहने वाला है। ये टाइप के मैं 3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। पहला टाइप 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खपत पूछी जा सकती है, पुरानी नई खपत, पुराना मूल्य नया मूल्य, ये 4 क्वेश्चन। यहां भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक वैसा ही था, लेकिन यहां जो वैल्यू थी वो पॉइंट में, यहां भिन्न में निकल के आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगा होगा, ठीक है। अगर यहां देखें तो बेटा यहां भी बिल्कुल वही डिक्टो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टाइप हम लोगों का शुरू हो रहा है, अब अगला जो टाइप हम लोगों का शुरू हो रहा है वो इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लेके आने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे, बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जब बात इनकम की होती है, जब बात आय की होती है, तो बच्चे आय या तो खर्च होगी, आय या तो खर्च होगी या फिर उसकी बचत हुई होगी। यानी पूरी इनकम 2 ही पार्ट में डिवाइड होती है, या तो खर्चा हुआ होगा और या फिर बची हुई होगी, ठीक है। तो हमारी जो पूरी इनकम है,
हमारी जो पूरी इनकम है वो बच्चे या तो खर्च हो रही होगी और जो बाकी बचेगी वो हमारा सेविंग कहलाएगा। ठीक है भाई, मान लो मैंने 250 रुपए कमाए, 250 रुपए कमाए, मैंने जो है 120 रुपए खर्च कर दिए। अगर 250 में से 120 खर्च कर दिए तो 130 अभी आपके पास बच रहे होंगे। तो याद रखना कि खर्च और सेविंग को जोड़ के हमेशा किसके बराबर आता है? इनकम के बराबर आता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। CHSL 9 अगस्त 2023 में आप लोगों से पूछा है, सर ये 50 किलो राइस का प्राइस 450 है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं शुभांशु भाई। 450 रुपए के जितने भी चावल खरीदता है, अब पहले से 50 किलो फालतू आते हैं, ये लैंग्वेज है। यानी अब जो है 450 में 50 किलो चावल पहले से अधिक खरीद सकता है। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन पे अभी आपको ही सॉल्व करने हैं। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। क्या कोई मुझे बता पाएगा, अगर ए की इनकम 100 रुपए है तो वो खर्च कितने कर देगा? 68% यानी 68 रुपए। तो सेविंग कितनी कर लेगा? 100 में से 68 गया तो 32 रुपए की सेविंग कर लेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से रेशो निकालना चाहते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 17 बार और 4 से काटेंगे 8 बार, कट जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। आगे कह रहा है यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, इसमें 25% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक खर्च में कितनी वृद्धि होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अगर यहां 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत आएगी। आपने कहा जी क्यों बढ़ाई है वैसे ये, तो मैं बताता हूं क्यों बढ़ाई है। उसने कहा इनकम में 25% की वृद्धि हुई है। 25% निकालने के लिए नीचे 100 लिखोगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप कहोगे 25 25 625 की बढ़ोतरी हुई है। इनकम में कितने की बढ़ोतरी हुई है? इनकम में 625 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उसने कहा मासिक बचत में 15% की वृद्धि हुई है। 15% परसेंट मतलब नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 120 रुपए की यहां वृद्धि हो गई। अब यहां ध्यान से सुनना बेटा, इस लाइन में आंसर आ जाएगा। आप मुझे यह बताओ कि आपने 625 रुपए पहले से फालतू कमाए हैं, उसमें से 120 रुपए पहले से फालतू बचा लिए, तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि 405 रुपए, 405 रुपए नहीं 505 रुपए जो है आपने पहले से ज्यादा खर्च कर दिए होंगे? भाई आप जानते हैं 505 और 120 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अगर आपने पहले से 625 रुपए ज्यादा कमाए हैं तो इस बात का मतलब क्या है? उसमें से 120 रुपए आपने बचा लिए, तो बाकी बचे कुचे तो पहले से ज्यादा खर्च कर दिए होंगे। तो 505 रुपए मैं पहले से ज्यादा खर्च कर चुका हूं। किससे ज्यादा कर चुका हूं? 1700 से ज्यादा कर चुका हूं। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 17 दूनी 34 होगा, 16 बचेंगे, 17 निम्मा 153 होगा और यहां 12 बच जाएगा। तो मेरे दोस्त 29 सही 12/17% की वृद्धि जो है उसके खर्चे में हो जाएगी। 29 सही 12/17% की वृद्धि जो है उसके खर्चे में हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आप लोगों के आई? थोड़ी सी भी समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी कम आई है। आप अब एक बार और समझा दो, मैं दोबारा से समझा देता हूं। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। इस 68% के खर्च करने का मतलब है अगर 100 रुपए उसने कमाए होंगे तो 68 रुपए खर्च कर दिए होंगे। तो आप जानते हैं 100 में से 68 खर्च हो गए तो 32 रुपए बचे होंगे। मैंने रेशो निकाला, 25 17 8 का आया, 17 और 8 25 के बराबर आ चुका है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 जीरो जो है वो हर जगह बढ़ा ली। अब भी रेशो 25 17 8 का ही रहेगा। उसने कहा है इसकी इनकम में 25% की वृद्धि आई। जब मैंने इसका 25% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए।
25 और 25 625 की वृद्धि आई है। उसके सेविंग में 15% की वृद्धि आई है। जब मैंने इसका 15% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो, क्या 120 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहा है। यानी कि मेरे दोस्त कमाए थे पहले से 625 रुपए ज्यादा, उसमें से 120 रुपए ज्यादा बचाने में चले गए, तो बचे कितने, 625 में से 120 गया, तो पहले से 505 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो उसने कहा है भैया पहले से कितने % ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 505 ज्यादा खर्च कर रहा है पहले से, किससे, 1700 से, तो 100 से कितना, तो आप कहेंगे उसकी खर्चे का जो प्रतिशत होगा, खर्चे का जो प्रतिशत होगा वो 29 सही 12/17 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आ गया है तो इस क्वेश्चन को करो। टीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नहीं, डायरेक्ट 125 की वैल्यू इतने बड़ा करने की क्या जरूरत है। 25 का 125 निकालेंगे, फिर इसका 115 निकालेंगे, फिर जब उससे भी आंसर उतना आएगा। हम छोटे से मतलब रखते हैं ना, तो जो बढ़ी हुई कीमत है वो 625 है, उस बढ़ी हुई कीमत में से 120 चले गए तो बढ़ा हुआ 505 होगा। खर्चा जो है वो पहले से 505 बढ़ गया है, बस छोटा छोटा लेके चलते हैं। यहां ये फटाफट, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% बचत करता है। बचत 33 सही 1/3% की भिन्न मुझे बता दो कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी 1/3 होगी। आप लोग जानते हैं 3 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। उसने कहा है इतने % की बचत करता है, यानी कि अगर वो 3 रुपए कमाता होगा तो उसमें से 1 रुपए की बचत करता होगा, तो क्या 2 रुपए खर्च कर देता होगा। बस यहीं पे बच्चा 2 जीरो बढ़ा लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये 2 जीरो आपने बढ़ा ली है, यानी 300 रुपए कमाता है, 200 रुपए खर्च कर देता है, 100 रुपए बचाता है। बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत जो है वो 22 रुपए बढ़ चुकी है, 100 का 22% निकालेंगे, 22 रुपए बढ़ चुकी है। खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, जब मैं इसका 10% निकालूंगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 20 रुपए की यहां वृद्धि हो गई है। खर्चा मैंने 20 रुपए बढ़ा दिया है, बचत मैंने 22 रुपए की कर ली है, तो क्या टोटल मिला के मेरी जो इनकम है वो 42 रुपए बढ़ी होगी। भाई 20 रुपए तो पहले से ज्यादा खर्च कर दिए और 22 रुपए मैंने बचा भी लिए हैं पहले से ज्यादा, तो मैंने जो पहले से ज्यादा कमाया होगा वो 20 और 22 टोटल 42 रुपए पहले से ज्यादा कमाया होगा। तो उसने पूछा है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आय में जो वृद्धि हुई है वो 42 रुपए की हुई है। किससे वृद्धि हुई है, पुरानी इनकम से हुई है। तो 100 से कितना हो जाएगी, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 14%। यानी कि उसकी इनकम में होने वाली वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, उसकी इनकम में होने वाली वृद्धि जो है वो 14% की हो जाएगी। कितने % की होगी दोस्त, 14% की हो जाएगी उसकी इनकम में होने वाली वृद्धि जो होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है 26,500, ठीक है। उसका मासिक खर्च जो है वो 20,500 है। अगर 26,500 कमाए थे, उसमें से 20,500 जो है वो खर्च कर दिए हैं, तो मेरे दोस्त सेविंग कितनी की होगी? तो आप कहेंगे 6,000 रुपए की सेविंग की होगी, ठीक है भाई। 26,500 रुपए मैंने कमाए हैं, उसमें से 20,500 खर्च कर दिए, तो मैंने बचाए कितने हैं? तो आप कहेंगे 6,000 रुपए बचाए हैं मैंने, ठीक है। उसने कहा है अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है। 12% की वृद्धि होती है, 12% निकालिए। परसेंट यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 छिंग 72, 6 78 को 8 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, यानी उसकी इनकम में 3180 रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है। उसने कहा उसके खर्च में 6% की वृद्धि हुई, 6% खर्च में वृद्धि होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30 को जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, 3180 रुपए मैंने कमाए थे, 3180 रुपए मैंने कमाए थे, 1230 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो मैंने बचाए कितने होंगे? इसमें से इसे घटाइए 0, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। क्या 1950 रुपए मैंने पहले से ज्यादा बचाए होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी बचत कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 1950 बढ़ गई। ये बचत बढ़ी किससे है? पहली वाली बचत से बढ़ी है। तो 100 से कितना हो जाएगी? 100 से कितना हो जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो, 6 तिया 18 होते हैं, 6 दूनी 12 होंगे, 6 पंजे 30, यानी बचत में जो वृद्धि होगी वो 32.5% की वृद्धि हो जाएगी। बचत में जो वृद्धि होगी वो कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे 32.5% की दोस्त वृद्धि हो जाएगी। क्या इस बात में कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 2/3 होती है। यहां इनकम लिख दिया, यहां एक्सपेंडिचर लिख दिया, यहां सेविंग लिख दिया, ठीक है। उसने कहा है कि भैया 66% जो है वो खर्च करता है, ठीक है। तो आप कहेंगे 3 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर देता है, तो क्या वो 1 रुपया बचाता होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचाता होगा। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए तो क्या कोई परेशानी है? तो आप कहेंगे क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है यदि उसके खर्च में 5.5% की वृद्धि होती है। जब मैं इसका 5.5% निकालता हूं, जब मैं इसका 5.5% निकालता हूं तो 5.5 दूनी 11 रुपए की वृद्धि हो जाती है खर्च में, ठीक है। बचत में 22% की वृद्धि होती है, 22 रुपए, 100 से 22 बढ़ने का मतलब 22% बढ़ जाना। अगर 11 रुपए मेरा खर्चा बढ़ चुका है, 22 रुपए मेरी सेविंग बढ़ चुकी है, तो क्या दोनों को मिला के 33 रुपए जो है वो मेरी इनकम बढ़ी होगी? 11 और 22 33 रुपए बढ़ी होगी। तो उसने कहा उसकी कुल आय कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो 33 रुपए आय बढ़ी, किससे बढ़ी? 300 से बढ़ी। तो 100 से कितनी हो जाएगी? आप लोग कहेंगे जी 11% जो है, 11% जो है उसकी इनकम में वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन। अगर 66 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है
66.3% अगर खर्च हो रहा है तो इसका मतलब है टोटल कमाए हुए में से इतना परसेंट खर्च होना, यानी 2 रुपए का खर्चा होना। ठीक है भाई, 3 रुपए अगर टोटल इनकम थी तो उसमें से इतने रुपए खर्च हो गए, यानी 2 रुपए खर्च हो गए, तो 1 रुपया बचा होगा। ठीक है भाई, ये 2 जीरो लगाने का कारण है कि जो परसेंटेज में नीचे जीरो आएगी वो 2 जीरो जो है वो आसानी से कट जाए, इसलिए मैंने हर नंबर के आगे 2 जीरो दोस्त लगाई हैं। ठीक है, चलिए भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 49। अब मुझे लगता है कि अब आप परेशान नहीं होंगे जब मैं 16.67% को 16 सही 2/3% लिखूंगा। 16 सही 2/3% लिखूंगा। हाँ, चलिए भाई फटाफट बताइए क्या होगा इसका। फिर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अपना टाइप चेंज करेंगे। गीता की बचत उसके खर्च का 16 सही 2/3% है। क्या मुझे आप 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताओगे? तो आप कहेंगे 1/6 होगी। ठीक है, गीता की बचत उसके खर्च अगर 6 है, खर्च अगर 6 है तो उसका 16 सही 2/3% यानी 1 रुपए बचत होगी। तो बचत 6 रुपए खर्च है, 1 रुपया बचत है, तो दोनों मिला के क्या इनकम 7 रुपए रही होगी। कितने लोगों को यह बात समझ में आ चुकी है? क्वेश्चन ने कहा है कि गीता की बचत उसके खर्च का 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है, इसका मतलब होता है 1/6। किसका? खर्च का 16 सही 2/3% है, क्या है? बचत है। तो अगर खर्च का 16 सही 2/3 है तो खर्च आपको 16 मानना पड़ेगा। इसका 16 सही 2/3 यानी 1 रुपए जो है इसकी बचत है। अगर 6 रुपए खर्चा करता है तो 1 रुपए बचत है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब बच्चे वही सेम कहानी, 2 जीरो बढ़ा दीजिए दोनों जगह, आपने ये दोनों जीरो बढ़ा दी है। ठीक है भैया, यदि आय में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है, 14 सही 2/7 की वृद्धि का मतलब है 1/7। भाई इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है। 1/7 की वृद्धि हो गई होगी तो यानी 100 रुपए की वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, 100 का 15% 15 रुपए आ जाएगा। अगर 100 में से 15 रुपए में 100 में से 15 रुपए में बचत में बढ़ा चुका हूं तो 85 रुपए में खर्चे में बढ़ा चुका हूंगा। 85 रुपए जो है वो मैं खर्चे में बढ़ा चुका हूंगा। तो बचत में कितने प्रतिशत? बेटा यहां आएगा, हाँ यहां गड़बड़ी है, यहां पर कर लीजिए। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो आप कहेंगे खर्चा जो है वो 85 रुपए बढ़ चुका है। किससे बढ़ चुका है? 600 से बढ़ चुका है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 6 एकम 6, 7 8 2 बचेगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 छंग 36। यानी उसकी खर्चा जो है, उसका खर्चा जो है वो 14.16% बढ़ जाएगा। उसका खर्चा जो है वो 14.16% बढ़ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलिए, बहुत शानदार। तो उसका खर्चा जो है वो 14.16% बढ़ जाएगा। मैंने क्या मान लिया? मैंने इस बचत को खर्च कर दिया है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो वृद्धि 85 की हो चुकी है। किससे? 600 से। तो 100 से कितना? 14.16% आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार मुझे इसका जवाब दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 10,500 था। 16,500 रुपए आय थी, खर्चा 10,500 था, तो बचत कितनी हो जाएगी? 6,000 हो जाएगी। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 19% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी? ये आप लोगों से पूछा है। तो ये आपके लिए मेरे दोस्त HW रहने वाला है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को तमाम करा चुका हूं, आप लोगों से ये क्वेश्चन बनने चाहिए आज। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपके लिए होमवर्क में देता हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक की मासिक आय और खर्च के बीच का अनुपात। ये आय दे रखी है 8, ये खर्च दे रखा है 5। 8 में से 5 खर्च हो गए तो बचत कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये बचत आ जाएगी 3। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे तीनों के आगे 2 2 जीरो बढ़ा लेना। पहले उसकी आय में 20% वृद्धि करना, फिर उसके खर्च में 30% की वृद्धि करना और बचत में वृद्धि बता देना कि कितनी होगी। ठीक है बच्चे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको करा के आया हूं। यहां आइए फटाफट, यहां आइए, कहना क्या चाह रहा है? हाँ, अब यहां इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक ही मासिक आय 35,600 है। एक ही मासिक आय 35,600 है, वह अपनी आय का 20% सुरक्षित करता है। इनकम कितनी दे रखी है? 35,600 दे रखी है। सुरक्षित करने का मतलब है बचाना। ठीक है, वह अपनी आय का 20% सुरक्षित करता है, तो इसका 20% निकालेंगे भाई मेरे। 20% से 2 जीरो से 2 जीरो, 356 दूनी 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। क्या उसने क्या कहा है? हाँ, उसने क्या कहा है बच्चे? 35,600 रुपए कमाता है विक्रम सिंह। भाई जो भी हो तो, है ना, मैंने नंबर आपको दिया हुआ है और आप उस पर एक बार कांटेक्ट कर लेना और मैं बता दूंगा कि मैं बीच में क्यों जाता हूं। और अगर आपने गलती से कोर्स ले लिया है तो भाई मुझे बता देना, मैं पैसा रिफंड कर दूंगा। ठीक है, पर प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोस्त, मतलब मैं इंटरनली बहुत परेशान हूं और परेशान मत करो। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत जगह पैसे दे दिए हैं, मैथ की वजह से आप लोग फंस गए हैं, तो दोस्त मैं आपका पैसा रिफंड करूंगा। विक्रम सिंह, मैंने नंबर दे दिया है, नंबर नहीं याद है तो एक बार फिर से कर लेना। एक बार इस पे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप कर देना भाई मेरे। ठीक है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना इस पे अपना नाम और सारा कुछ, मैं आपके में कर लूंगा बात। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई,
एक की मासिक आय कितनी दी हुई है? 35,600 दी हुई है। मैंने एक की मासिक इनकम लिख ली 35,600। वह अपनी इनकम का 20% सुरक्षित करता है। 20% सुरक्षित करने का मतलब है सेविंग की बात कर रहा है। सेविंग निकालेंगे तो भैया सेविंग निकाल दी 20%, तो ये 7120 हो जाएगा। जब मैंने इसका 20% निकाला तो वो 7120 आ गया। 35,600 में से 7120 रुपए मैंने बचा लिए हैं, तो खर्च कितने कर दिए होंगे बेटा? इसमें से ये घटाइए, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 2 गया 8 बचा। यहां देखेंगे मेरे दोस्त, 5, 5 में से 1 गया 4 बचा, और 35 में से 7 गए तो 28 बचेगा। क्या 28,480 रुपए मैंने खर्चा कर दिया होगा? क्या 28,480 रुपए जो है वो मैंने खर्चा कर दिया होगा? ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप लोगों ने, हाँ, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मेरे दोस्त यहां से इनकम भी निकाल ली, यहां से एक्सपेंडिचर भी निकाल लिया, और यहां से सेविंग भी निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि कर दीजिए, यानी कि 1/4 की वृद्धि कर दीजिए। 25% मतलब 1/4 होगा। ठीक है, 4 अट्ठे 32 होता है, 3 बचेगा, 4 नाम 36। क्या उसकी इनकम 8900 रुपए बढ़ चुकी होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ चुकी होगी। उसने कहा है उसके खर्च में 30% की वृद्धि होती है, 30% निकाल दीजिए, 3/10 निकाल दीजिए। 30% मतलब 3/10, 0 से 0 कट गई। 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 को 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। होगा क्या? यानी कि मेरे दोस्त 8900 रुपए अगर इनकम है, 8900 रुपए अगर इनकम बढ़ी है, तो 8544 रुपए खर्चा बढ़ गया होगा। तो मेरे दोस्त बचत कितनी बढ़ी होगी? इसमें से जस्ट इसे घटा दीजिए। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गया 5, और यहां देखेंगे 8 में से 5 गया 3। 356 रुपए उसकी बचत बढ़ी होगी। 356 रुपए उसकी बचत बढ़ी होगी। तो उसने वही पूछा है उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 356 रुपए की वृद्धि हुई। बचा इतने रुपए टोटल कमाता था, 20% बचाता है, इसका 20% निकाला तो ये आया। इतने में से इतने बचा लिए तो इसमें से इसे घटा दिया, ये खर्चा आ गया। इनकम 25% बढ़ी यानी इतने रुपए बढ़ी, खर्चा जो है 30% बढ़ा यानी इतना बढ़ गया। इतने रुपए फालतू कमाए थे, उसमें से 8544 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, तो मेरे दोस्त इसमें से इसे घटाएंगे तो 356 रुपए ज्यादा बचा लिए। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है। सर जयपुर कब आएंगे प्लीज गुरुजी? भाई जयपुर जो है वो टीम 6 तारीख को जा रही है, अभी मेरा कंफर्म नहीं है ना? अभी मेरा कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, पर टीम पूरी आप लोगों को देखने को मिलेगी 6 तारीख में। 6 अप्रैल आप लोगों को मन्नत गार्डन है, वहां पे पूरी की पूरी टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंकित भाटी सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नवीन सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ममतेज सर, संदीप सर, और सारे टीचर, अजीत सर, सभी टीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राहुल शर्मा सर, सारे टीचर्स जो दोस्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है? अमन अपने परिवार की कुल आय का 30% बचाता है। अमन जो है अपने आय, परिवार की कुल आय, कुल इनकम का 30% बचाता है। हाँ,
और बचत राशि खर्च के आधे से भी 500 कम है। बचत राशि जो है वो खर्च के आधे से भी 500 रुपए कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल खर्च 3, 5, 6 के अनुपात में किया जाता है तो शिक्षा व स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई। हाँ हाँ, देखिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है अमन अपने परिवार की कुल आय का 30% जो है वो बचाता है। इस बात का मतलब ये है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अपनी आय का 30% बचाता है, यानी 100 रुपए अगर इनकम है तो 30 रुपए बचाता है, तो 70 रुपए वो खर्च कर देता होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है बचत राशि, बचत राशि जो है यानी ये वाली राशि जो है खर्च के आधे से, खर्च कितना है 70, 70 का आधा करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 35 आएगा। खर्च के आधे से भी 500 कम है। मेरे हिसाब से खर्च के आधे से ये कितना कम है, ये 35 है, ये 30 है, तो ये कितना कम है, 5 कम है। उसने कहा है 500 कम है, तो एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 100 पार्ट की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, 70 पार्ट की वैल्यू 7,000 हो जाएगी और 30 पार्ट की वैल्यू 3,000 हो जाएगी। यानी वो टोटल इनकम उसकी 10,000 है, उसमें से 7,000 रुपए खर्च करता है और 3,000 रुपए बचाता है। ठीक है भाई। अब देखिए बच्चा, हाँ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल खर्च 3, 5, 6 के अनुपात में है तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 6 और 5 11 और 3 14 रुपए टोटल खर्चा हो रहा है। उसने टोटल खर्चा कितना दिया है, तो आप कहेंगे 7,000 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या एक पार्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी। ठीक है, हाँ एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 500 हो जाएगी। तो उसने कहा है शिक्षा व स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर, पहले और आखिरी पर, यानी वो 9 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 9 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 3 और 6। भाई स्वास्थ्य पे ये है, शिक्षा पे ये है, दोनों पर मिला के पूछ रहा है, तो 9 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 500, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4500 रुपए दोनों पर खर्चा होता होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं अमन अपने परिवार की कुल आय का 30% बचाता है, तो इसका मतलब 100 में से 30% बचाना यानी 30 रुपए बचाना, तो 70 रुपए खर्च करता होगा। उसने कहा है कि खर्चे का आधा जो है वो, उससे भी सेविंग जो है वो 500 कम है, मेरे हिसाब से 5 कम है। उसने 500 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, एक पार्ट की वैल्यू 100 होगी, तो 100 पार्ट की वैल्यू 10,000, 7,000 और 3,000 हो जाएगी। तो ये टोटल खर्चा है, और इस खर्चे को उसने 3 जगह खर्च किया है, स्वास्थ्य पर, भोजन पर और शिक्षा पर। किस रेशो में, 3, 5, 6 के रेशो में, यानी टोटल खर्चा उसके हिसाब से 14 बैठ रहा है। और हुआ कितना है, 7,000। एक पार्ट की वैल्यू 500 है, तो उसने पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूछा, यानी वो 9 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है। आज के लिए दोस्त इतना ही है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में पढ़ेंगे, होमवर्क में करके मुझे बताएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये 54 क्वेश्चन के बाद जो है 3-4 क्वेश्चन खर्चे वाले और कराऊंगा, और इसके बाद जो है वो जनसंख्या और चुनाव वाले क्वेश्चन आपके बचेंगे। हम 6 क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, और ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सुबह की क्लास जरूर करिएगा। कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा सुबह की क्लास में, वो नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, उसे पढ़ के आइएगा दोस्त, है ना। चीजें सीखोगे तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलेगा और अच्छा लगेगा कि हाँ चीजें सीख पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए ओके, टाटा बाय बाय।